कभी सुबह के 4 बजे वाला चांद महसूस किया है? क्योंकि उस समय जो चांद की रोशनी होती है ना, वह एक दिल को अलग सी ठंडक पहुंचाती है। उस दिन उस सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, अलार्म बजने से भी पहले। मैं उठी, मैंने पास में रखे ही ग्लास से पानी पिया और फिर से बिस्तर पर लेट गई और ऊपर पंखे को देखने लगी। पंखे की आवाज़ कभी तो सुरीली लगती, तो उसको धुन समझकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर मैं कभी बिस्तर पर फिर से बैठ खड़ी होती, क्योंकि जो मेरा घर है ना, उसके पीछे शहर को एक मेन रोड जाती है और वहाँ से सुबह सुबह बहुत से ट्रक हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। तो उस हॉर्न की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी और बार बार उठकर बैठ रही थी। फिर मुझे लगा नींद तो आएगी नहीं, तो इसलिए मैं मुंह धोकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। सोचने लगी कि थोड़ा ऑफिस का ही काम कर लेती हूँ, पर वहाँ भी मन नहीं लगा और मैंने लैपटॉप बंद किया और सोचा छत पर चली जाती हूँ। फिर मैंने पास ही रखे टेबल से अपना फ़ोन उठाया, समय देखा तो 3:55 सुबह के। हाँ, लेकिन मैंने फ़ोन वापस रख दिया और मैं चल दी सीढ़ियों की तरफ छत पर जाने के लिए। छत पर पहुंचते ही ऐसा लगा कि एकदम सन्नाटा था। हल्की सी भी हवा नहीं चल रही थी उस सुबह और अंधेरा, मतलब इतना अंधेरा कि कुछ दिख नहीं रहा था। छत पर जो बल्ब लगा था वह भी काम नहीं कर रहा था उस दिन, इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से अपने कदम रख रही थी कि कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं। जैसे तैसे मैं छत के एक कोने पर पहुंची और वहां जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मैं आसमान की तरफ देखने लगी। उस समय आसमान का जो रंग था वह काले और नीले रंग के बीच का कोई रंग था। इतना सुंदर रंग कि उसे कोई भी शब्द नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि कोई भी शब्द उस रंग के आगे फीका ही पड़ जाता। फिर उस चांद को देखा, वह 4 बजे वाला चांद जिसकी रोशनी ठंडक दे रही थी मेरे दिल को और इस आसमान को। ये मौसम की ठंडक नहीं थी, पर ये वैसी ठंडक थी जो मन को तसल्ली दे रही थी, वैसी ठंडक जो मुझे कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। फिर मैंने छत से नीचे की ओर झांक कर देखा, अपनी गली की तरफ। जहां तक नजर पड़ती गली एकदम चुप सी थी, हल्की सी भी आहट नहीं थी। हाँ, उस दिन उस सुबह गली की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, तो इसलिए अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा था। जैसे तैसे मैंने उस चांद की रोशनी की मदद से जब नीचे थोड़ी सी नज़र डाली, तो मेरी जो गाड़ी नीचे खड़ी थी उसके पास एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कुत्ता सो रहा था, बहुत गहरी नींद में, बहुत प्यारी नींद में। ऐसे सो रहा था मानो बहुत रातों की नींद पूरी कर रहा हो, या फिर किसी प्रकार की उसे कोई फिक्र ना हो। मन तो किया कि नीचे जाके उसे सहलाऊं, पर लगा सहलाने से कहीं उसकी नींद खुल गई तो। यही सोच रही थी, उसको बड़े प्यार से देखती रही और फिर अचानक वही पीछे से गली के जो ट्रक निकल रहे थे मेन रोड से, उनके हॉर्न की आवाज़ आई। मुझे फिक्र हुई कि ये कुत्ता उठ ना जाए। खैर वो उठा नहीं, वह तो अपनी सपनों की नगरी में मस्त था। फिर मैंने देखा कि उस आसमान का रंग और चांद की हल्की रोशनी मेरे सामने रखे छत पर एक गमले के आधे हिस्से पर पड़ रही थी। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही थी वह पत्ते तो चमक रहे थे, लेकिन दूसरा हिस्सा अंधेरे में था और इस वजह से उसके पत्ते सही से दिख नहीं रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था उन पत्तों के लिए जो अंधेरे में थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस रोशनी से वंचित क्यों है। मैं धीमे से गई गमले के पास। धीमे से इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि रात को पौधों को परेशान नहीं करना चाहिए, वो जग जाते हैं। खैर मैंने बहुत हल्के से उस गमले को हिलाया, इस कदर कि जो पत्ते उस रोशनी से, चांद की रोशनी से वंचित थे, वह भी अब किसी तरह से उस रोशनी को पा रहे थे और चमक रहे थे। उनकी तरफ भी चांद की रोशनी आ रही थी। उस रात चांद की रोशनी कुछ समझाना चाह रही थी शायद मुझे, शायद जिंदगी के उस पहलू के बारे में कि कभी ऐसा वक्त आ भी जाए जहां गहरा अंधेरा हो, किसी भी रास्ते पर चलने से डर लगे या ऐसा लगे कि कहीं टकरा जाएंगे और मन के अंदर बहुत हलचल हो, बाहर का शोर सोने ना दे या फिर सन्नाटा चुभने को हो, तब भी
तब भी एक ऐसा पल होगा जहां हल्की सी भी रोशनी दिखे तो उस रोशनी को अपने तरीके से साथ लेकर चलना, उसकी दिशा को इस कदर समझना कि ये तुम्हारे अस्तित्व को उभारे, वह रोशनी एक जोश की तरह तुम्हारे लिए काम करे। हाँ, बस इस बात की कोशिश करना या फिर ध्यान रखना कि उस रोशनी की चकाचौंध में कहीं खुद के अस्तित्व को गुम मत होने देना। उस सुबह, उस समय तक चाँद जो मुझे कहना चाह रहा था अपनी रोशनी को लेकर, मैं समझने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं सूरज की रोशनी का स्वागत करने का इंतज़ार करने लगी थी। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।